अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझाऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का, और एक वैलिड और हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक को समझे बगैर ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है और इससे आपको बहुत हैवी लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादातर ट्रेडर्स अहमियत नहीं देते और बहुत से ट्रेडर्स सही से ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग से वाकिफ़ है उन सबको पता है ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी का और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एक बेहतरीन ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में ऑर्डर ब्लॉक बहुत अहमियत का हामिल है। आज की वीडियो में आपको डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक टाइप्स, डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा जो ऑर्डर ब्लॉक से डीपली लिंक्ड हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रूल्स हैं और क्या एसेंशियल क्राइटेरिया है इसको पहचानने का। इसलिए अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर ये सब आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोज़ मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। और चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ऑर्डर ब्लॉक कहते किसको हैं। ऑर्डर ब्लॉक असल में वो प्राइस एरिया होता है जहां इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स जैसे बैंक्स और हेज फंड्स वगैरह अपने लार्ज ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। ये एरियाज मार्केट में सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करते हैं। बुलिश सिनेरियो में ऑर्डर ब्लॉक उस एरिया को कहते हैं जहां लास्ट बेरिश कैंडल बने और उसके बाद बुलिश कैंडल बन के प्राइस एकदम से ऊपर जाए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर फॉर्म करे। ये वो एरिया है जहां माना जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर प्लेस किए हैं। प्राइस यूजुअली इस एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है और ये जोन टिपिकली बुलिश कैंडल के नीचे या लो पॉइंट के आसपास होता है। ये आपके सामने है जनरल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तब बनता है जब लास्ट बुलिश कैंडल बने और उसके बाद प्राइस तेजी से बेरिश कैंडल बनाते हुए नीचे जाए। ये वो एरिया है जहां माना जाता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। प्राइस यूजुअली इस एरिया से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ मूव करती है और ये जोन टिपिकली बेरिश कैंडल के ऊपर या हाई पॉइंट के आसपास होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने कैंडलस्टिक बेस ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करना है। कैंडलस्टिक बेस ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स है। पहले बुलिश सिनेरियो को समझे तो सबसे पहली बात कि बुलिश सिनेरियो में ऑर्डर ब्लॉक उस जगह को कहते हैं जहां लास्ट बेरिश कैंडल बने और उसके बाद प्राइस एकदम से अपवर्ड मूव करे। अब ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की फर्स्ट कंडीशन है कि ये ज़रूरी है कि लास्ट बेरिश कैंडल सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल से नीचे हो और सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल का लोअर विक लास्ट बेरिश कैंडल के विक से नीचे ना गया हो। अगर ऐसा हुआ तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की सेकंड कंडीशन ये है कि ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल और उसके बाद थर्ड कैंडल में सिग्निफिकेंट गैप हो। अगर ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल और उसके बाद थर्ड कैंडल के दरमियान गैप नहीं है तो ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की थर्ड कंडीशन ये है कि ऑर्डर ब्लॉक का जोन अनमिटिगेटेड हो, यानी उस एरिया में थर्ड कैंडल वापस ना आई हो। अगर ऐसा हुआ तो ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने की फोर्थ कंडीशन ये है कि ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर फॉर्म हुआ हो। ये सब मैं आपको मज़ीद डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब मैं आपको इसकी एक डिटेल्ड एग्जांपल समझाता हूँ। ये आपके सामने एक मार्केट स्ट्रक्चर है। शुरू में मार्केट बेरिश थी, लेकिन लास्ट बेरिश कैंडल के बाद अपवर्ड मूवमेंट आया और प्राइस ऊपर निकल गई। यहाँ अगर अब हम देखें तो हमारी चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। लास्ट बेरिश कैंडल सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल से नीचे क्लोज हुई है और सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल के विक ने लास्ट बेरिश कैंडल के विक को क्रॉस नहीं किया। लास्ट बेरिश कैंडल के अपर विक और थर्ड कैंडल के लोअर विक में गैप है, यानी ऑब्वियसली ये अनमिटिगेटेड जोन है और लास्ट के इस बुलिश प्राइस एक्शन की वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। सिमिलरली हम थोड़ा ऊपर जाएं तो सेम सिनेरियो रिपीट हुआ है। 3 बेरिश कैंडल के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट आई है और लास्ट बेरिश कैंडल सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल के नीचे क्लोज हुई है और सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल का विक लास्ट बेरिश कैंडल से नीचे नहीं गया, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं लास्ट कैंडल ने सेकेंड लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है और लास्ट बेरिश कैंडल के अपर विक और थर्ड कैंडल के लोअर विक में भी गैप है और इस बुलिश मोमेंटम के नतीजे में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी फॉर्म हुआ है। तो ये भी हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन इसके बाद जब हम देखते हैं तो थर्ड टाइम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की निशानियाँ पूरी नहीं हुई। ना तो बेरिश कैंडल ने सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है और ना ही बेरिश कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप रहा है। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। आए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी आपके सामने एक और बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट बेरिश कैंडल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही। लास्ट बेरिश कैंडल सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल के नीचे क्लोज हुई है और सेकेंड लास्ट बेरिश कैंडल का विक भी लास्ट बेरिश कैंडल से नीचे नहीं गया, लेकिन लास्ट कैंडल के विक और थर्ड कैंडल के विक में गैप नहीं है। गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब ट्रेडिंग का रूल है, जो कैंडल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तो हम उससे नेक्स्ट कैंडल को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट कैंडल को देखें तो इस बुलिश कैंडल में और थर्ड कैंडल में एक सिग्निफिकेंट गैप भी है,
तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं और इस बुलिश कैंडल को देखते हैं तो इस कैंडल ने अपनी से पिछली कैंडल की लिक्विडिटी तो स्वीप की है, लेकिन इस कैंडल में और थर्ड कैंडल में कोई गैप नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो बेरिश कैंडल बनी है ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इससे पिछली कैंडल का विक या बॉडी इस बेरिश कैंडल से नीचे नहीं गई, विच मीन्स इट सर्व द लिक्विडिटी ऑफ द प्रीवियस कैंडल। और इस बेरिश कैंडल और थर्ड कैंडल में गैप भी है, तो ये भी हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। चलिए मैं आपको रियल चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ। ये एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स रिस्पेक्ट भी किया है। यहाँ अगर हम देखें तो इस बुलिश कैंडल ने लास्ट कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप की है और इस कैंडल और थर्ड कैंडल में सिग्निफिकेंट गैप भी है, तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर हम देखें तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 4 दफ़ा इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ प्राइस आके ऊपर गई है। सेम यही सिनेरियो बेरिश मार्केट में भी काम आता है। यहाँ अगर हम देखें तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप की है, इस बेरिश कैंडल में और थर्ड बेरिश कैंडल में सिग्निफिकेंट गैप भी है और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी फॉर्म हुआ है और मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट भी किया है, तो ये भी हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये बेसिक्स हैं ऑर्डर ब्लॉक की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर बहुत सी वीडियोज़ आपके लिए लाने वाला हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।